में कौन थे ये भील और क्या है इनकी सभ्यता? किस देवता की पूजा करते हैं भील जनजाति? आइए आज हम जानते हैं भीलों के इतिहास के बारे में। कौन है ये भील, क्या है इनका इतिहास? मध्य भारत के एक जनजाति का नाम है भील जनजाति। प्राचीन समय में यह लोग मिस्र से लेकर लंका तक फैले थे। भील जनजाति के लोग भील भाषा ही बोलते थे। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। भीलों की गणना पुरातन काल के राजवंशों में भी की जाती है, जो भील वंश के नाम से प्रसिद्ध थे। भील राजवंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। भील शासकों का शासन मुख्यतः मालवा, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र में था। लेकिन भील जनजाति आज मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति बनकर रह गया है। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले ये भील ही थे। इन भीलों का ही गुरिल्ला युद्ध प्रणाली था, जो भील के नेतृत्व में लिया गया था। इस युद्ध के बाद कई वर्षों तक मुगलों के आक्रमण को विफल करने में भीलों की ही शक्ति का अविस्मरणीय योगदान रहा था। भील वंश में ही जन्मे वीर नायक पूजाजी भील के इस युगों युगों तक याद करने योग्य शौर्य को देखकर ही मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और राजपूत तथा दूसरी तरफ भील प्रतीक अपनाया गया था। यही नहीं, इस भील वंशज सरदार की उपलब्धियों और योगदान की प्रामाणिकता के रहते उन्हें राणा की पदवी महाराणा प्रताप द्वारा दी गई थी। भीलों का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों ने भीलों को द्रविड़ से पहले का भारतीय निवासी माना, तो कुछ ने भीलों को द्रविड़ ही माना है। मध्यकाल में भील राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी। करीब 11वीं सदी तक भील राजाओं का शासन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। भील अपने मातृभूमि के लिए इतना समर्पित होते हैं, अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। बाबर और अकबर के खिलाफ मेवाड़ राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले भील ही थे। मेवाड़ और मुगल के समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे। तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत, भूमिया और जागीरदार कहा जाता था। भील और महाराणा प्रताप के आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रहा। गुजरात के डांग जिले के 5 भील राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में हरा दिया। लश्करिया अंबा में बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध को डांग का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। डांग के यह 5 भील राजा भारत के एकमात्र वंशानुगत राजा हैं और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार इन राजाओं को धन देती थी। भील लोग आम जनता की सुरक्षा करते थे और यह भुलाई नामक कर वसूलते थे। मध्य प्रदेश में मालवा पर भील राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। झाबुआ, ओमकारेश्वर, अलीराजपुर पर भील राजाओं ने शासन किया। इंदौर स्थित भील पलटन का नाम बदलकर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रखा। मध्य प्रदेश राज्य गठन के पूर्व यहाँ भील सेना प्रशिक्षण केंद्र था और भीलों के इसी प्रशिक्षण केंद्र को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया गया। इनकी सभ्यता की बात करें तो ये ज्यादातर जंगलों में राज करना ही पसंद करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर हो रहे शोध के दौरान पता चला कि भील जनजाति भगवान शिव और नाग की पूजा करते हैं। साथ साथ ये बैल गरुड़ के साथ प्रकृति पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। पर शोधकर्ता के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भील प्रजाति के ही थे। भील प्रजाति अपने आप में एक विस्तृत शब्द है, जिसमें निषाद, सबर, किरात, पुलिंद, यक्ष, नागा और कोल आदि सम्मिलित है। इतिहासकारों ने माना कि करोड़ों वर्ष पूर्व भील प्रजाति के लोग यहीं पर वानर के रूप में जन्मे और निरंतर विकास के बाद वे होमो सेपियन बने और धीरे धीरे यही लोग जगह जगह बस गए। समय के साथ साथ उन्होंने नाव चलाना सीख ली और वे हिंद एशिया की तरफ आने वाले पहले लोग थे। जब फारस इराक में बाढ़ आई तब वह लोग भारत की तरफ आए और भारत के महान धनुषधर योद्धा बने। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके